लाहौर की सुबह एक अजीब सी खामोशी ले आई है। सड़कों पर सन्नाटा तो नहीं है, मगर लोगों के जहनों में एक कशमकश चल रही है कि आखिर क्यों रियासत ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो आज से कुछ ही माह पहले एक मुल्क का सबसे अहम इंसान था, नौजवानों के दिलों पर राज करता था, मुल्क पर हुकूमत करता था, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का बानी था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम था। वो अब सलाखों के पीछे था। क्या 9 मई एक अवामी रद्द-ए-अमल था या कोई गहरी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने वाले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब के अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जो शख्स कुछ माह कबल वजीर आजम था, पूरी फोर्स उसके ताबे थी, मगर अब उसी फोर्स के कांस्टेबल्स उसके गिरेबां में हाथ डालकर घसीट रहे थे। इमरान खान को पहली बार गिरफ्तार नहीं किया गया था। इमरान खान की सियासी जिंदगी में गिरफ्तारी का ये दूसरा मौका है। उनकी पहली गिरफ्तारी 14 नवंबर 2007 को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हुई थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे खान की गिरफ्तारी ने मुल्क की सियासत की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तब की यूथ ने जज्बात में आकर वो गलत कदम उठाया जिसकी वजह से पूरी पार्टी पर अभी तक अजाब नाजिल हुआ है। 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जिसे कोई यौम स्याह कहता है तो कोई रद्द-ए-अमल का दिन। एक ऐसी तारीख जिसने रियासत और मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात को आमने सामने ला खड़ा किया। वो क्या मुहर्रिकात थे जिन्होंने अवाम को GHQ के गेट तक पहुंचा दिया? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या अवामी गुस्से का बेसाख्ता इजहार? 9 मई का वाकया अचानक पेश नहीं आया। इसकी बुनियाद अप्रैल 2022 में रखी गई थी, जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक्तिदार से अलग किया गया। इमरान खान ने इसका जिम्मेदार बैरूनी साजिश और उस वक्त की अस्करी क़यादत को ठहराया। इमरान खान के जलसों में न्यूट्रल्स पर तनकीद बढ़ी। नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, जिसका इल्जाम उन्होंने बराह रास्त एक फौजी अफसर पर लगाया। ISPR ने इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। इमरान खान ने जवाबन इस्लामाबाद रवानगी से कबल एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का ऐलान किया। दोपहर के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अजीब मंजर देखा गया। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे कि रेंजर्स के दर्जनों एहलकार खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटा गया और एक काले रंग की वीगो गाड़ी में डालकर ले जाया गया। ये गिरफ्तारी अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब के वारंट पर अमल में लाई गई। जैसे ही गिरफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, PTI वर्कर्स सड़कों पर निकल आए। सड़कों पर नौजवान और PTI रहनुमा शोर शराबे करने लगे। खान के हक में नारे बुलंद हुए। हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुस्सा नौजवानों के चेहरों पर था और उन्होंने कुछ बड़ा और खतरनाक करने की ठान ली थी। उस वक्त BBC ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्कगीर हंगामे शुरू हो गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौज और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए हैं। मुल्क में अफरा तफरी थी। जानो माल की हिफाजत करना जिहाद बन गया था। इसी बीच CNN की खबर आई जिसने मजीद डर पैदा कर दिया। CNN ने कहा कि एटमी ताकत रखने वाले मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। अपने लीडर की गिरफ्तारी के बाद PTI वर्कर जैसे अपने होश और काबू खो बैठे। खान के हिरासत में जाने के चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के वो मनाजिर देखे गए जो 75 सालों में नहीं देखे गए थे। मुजाहिरीन ने उन जगहों का रुख किया जो पहले रेड लाइन समझी जाती थी। लाहौर में मुजाहिरीन कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की और इमारत को आग लगा दी। GHQ रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने फौज के हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर धावा बोला।
मियां वाली में एयरबेस के बाहर खड़े जहाज के मॉडल को आग लगा दी गई। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को नजरे आतिश कर दिया गया। ये एक खतरनाक स्ट्रेटेजी थी किसी भी सियासी जमात के लिए। हुकूमत और फौज का कहना था कि ये प्लांटेड दहशतगर्दी थी। दूसरी तरफ पीटीआई ने मानने से इनकार कर दिया। ये मुख्तलिफ इमारतों पर हमला करने वाले लोग हमारे लोग नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा 9 मई के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, इसकी मजम्मत की है। हम पाकिस्तानी इदारों की, पाकिस्तानी तनसीबात की और किसी किस्म की भी पब्लिक तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। साथ साथ ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि पार्टी को खत्म किया जा सके। हमारे पुरम कारकुनों के दरमियान एजेंसियों के बंदे भेजे गए। ये वो लम्हा था जब एक पार्टी दबाव में आकर अपने उन वर्कर से जान छुड़ा रही थी जिन्होंने पार्टी के लिए जान भी दांव पर लगा दी थी। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, शीरी मजारी हों या दूसरे और लीडर्स हों, वो छोड़ के चले गए, मुकाबला नहीं कर सके, अपने नैरेटिव से पीछे हट गए। हमारी कोई नजरियाती मौत नहीं है। आज भी हम आवाम की जड़ों में हैं और आवाम सबसे ज़्यादा पसंद पीटीआई तहरीक इंसाफ को करती है। 9 मई के बाद रियासत ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। इंटरनेट बंद कर दिया गया और मुल्क भर में गिरफ्तारियां शुरू हुई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शीरी मजारी और हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के वाकयात तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा सियासी जलजला साबित हुए जिसने पार्टी के ढांचे, क़यादत और मुस्तकबिल को बुरी तरह मुतासिर किया। एक एक करके पार्टी के बड़े नाम सामने आए। 9 मई की मजम्मत की और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें फवाद चौधरी, आमिर कियानी, परवेज खटक जैसे बड़े रहनुमा शामिल थे। पीटीआई से टूटने वाले धड़ों ने नई सियासी जमातें बनाई, जैसे जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। इससे पार्टी का वोट बैंक तकसीम होने का खतरा पैदा हुआ। हुकूमत ने ऐलान किया कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। इमरान खान समेत पूरी क़यादत पर बगावत और दहशतगर्दी के सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। इस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल दिया। पीटीआई, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, बज़ाहिर बिखर गई। निचली सतह के ओहदेदारों से लेकर मरकजी क़यादत तक हजारों कारकुनान जेलों में चले गए, जिससे पार्टी की फालियत खत्म हो गई। क्रैकडाउन की वजह से पार्टी के अंदरूनी राबते टूट गए और कई रहनुमा अंडरग्राउंड हो गए, जिससे फैसला साजी का अमल रुक गया। पीटीआई, जो कभी इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात समझी जाती थी, 9 मई के बाद रियासत के साथ बराह रास्त तसादुम की हालत में आ गई। पार्टी के बड़े स्पॉन्सर्स और कारोबारी शख्सियात ने गिरफ्तारियों के डर से किनारा कुशी इख्तियार कर ली। 9 मई ने पीटीआई को एक मुनज़्ज़म सियासी कुव्वत से बदलकर एक मजलूमियत के बयानिए वाली जमात में तब्दील कर दिया। अगरचे अवामी सतह पर हमदर्दी की लहर बरकरार रही, जिसका सबूत 2024 के इलेक्शन नताइज थे, लेकिन बहैसियत इदारा पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जिससे निकलने में उसे शायद कई साल लग जाएं। 9 मई महज एक दिन नहीं था, बल्कि ये रियासत और अवाम के दरमियान एक गहरी दरार का नुक्ता आगाज था। आज भी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, कई कारकुनान जेलों में हैं और सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना कबलज वक्त है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या 9 मई एक अवामी रद्द-ए-अमल था या कोई गहरी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें।